सो हेलो वॉरियर्स, आप सबको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। नाम है उसका योद्धा और आप सब है इस चैनल का वॉरियर्स। ठीक है, तो आप सबको मैं पहले माफी मांग लूंगा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़े दिन से गायब थे, इस चैनल में एक्टिव नहीं थे। हाँ, तो इसके लिए प्लीज माफ कर लेना। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए हम एक्टिव नहीं रह सके। लेकिन आगे से हम एक्टिव रहेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो आगे से ऐसा दिक्कत नहीं होगा आपको। आपको कंसिस्टेंसी रहेगा, वीडियो आएगा और आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो इसके लिए सॉरी। धीरे धीरे करके मैं कंसिस्टेंसी ला रहा हूँ। अभी मैं मतलब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे। मतलब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा खुद को संभलने में, तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? बहुत दिन हो गया, शायद भूल गए होगे। नहीं ना? नहीं भूले ना? तो याद कर ले कि हम लोग कहाँ पर आकर अटके थे। तो हम लोग आकर स्टफ हुए थे कहाँ पर ना? हमारा कनेक्टिव टिश्यू का हमने बीच पर ही रोक दिया था। वो कहाँ पर था ना? कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज तक चले गए थे कनेक्टिव का। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने कनेक्टिव शुरू किया था और कनेक्टिव का हमने कार्टिलेज तक पढ़ाई कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे और पढ़ेंगे बोन के बारे में। ठीक है, देखो, हम अगर बोन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि बोन एक स्केलेटल सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस जनरल और बेसिक नॉलेज रहेगा, बेसिक आइडिया रहेगा बोन के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे। ठीक है, अभी आपको अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो कोई बात नहीं, आगे जब हमारा स्केलेटल सिस्टम आएगा तभी आप मतलब आराम से समझ लोगे। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे। मतलब ये कोर्स में है तो अभी थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कवर कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम बोन के बारे में अगर पढ़ेंगे, देखो बोन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, रुको दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये रहा वो स्ट्रक्चर। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, देखो देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये हुआ बोन। ठीक है, देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा टिश्यू रहता है, जो हमारा टिश्यू रहता है वो सेल को लेकर बनता है। हाँ या नहीं? सेल को लेकर बनता है। सेल का ग्रुप को लेकर हमारा टिश्यू बनता है। तो अगर सेल का ग्रुप को लेकर हमारा टिश्यू बनता है तो बोन अगर किस टिश्यू का पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो बोन भी तो किसको लेकर बना होगा ना? तो बोन अगर बना है तो चार टाइप का सेल से बना है। और वो चार टाइप का सेल क्या क्या है ना? ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है, और क्या है ना? बोन लाइनिंग सेल। ठीक है, तो ये जो चार टाइप सेल मैंने बोला, क्या क्या बोला ना? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और क्या ना? बोन लाइनिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो बोन रहता है उसके बारे में थोड़ा अगर नॉलेज ले और थोड़ा, तो बोन रहता है, बोन क्या होता है ना? हार्डेस्ट हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो बोन होता है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और ये जो बोन है वो किस चीज से बना है? वो जनरली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लाइक क्या क्या ना? पोटेशियम, सॉरी माय फॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट और क्या ना? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो बोन हमारा रहता है वो क्या क्या से बना है ना? कैल्शियम फॉस्फेट और क्या ना? कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए तो माँ बोलते हैं ना कि दूध पिया करो और मतलब केला खाया करो और धूप में निकला करो। क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध में, केला में और अंडे में कैल्शियम रहता है। ठीक है, जो कि हमारा बोन के लिए जरूरी रहता है। ठीक है, अगर तुम खाओगे तो बोन स्ट्रांग रहता है। और कैल्शियम खा लेने से कुछ नहीं होता। कैल्शियम को एक्टिव करने के लिए हमें D3 विटामिन का जरूरत होता है, जो कि सनलाइट से मिलता है। ठीक है, और सनलाइट से जो विटामिन मतलब जो यूवी रे आता है हमारा मसल के नीचे, जो D3 विटामिन रहता है वो उसे एक्टिवेट करता है
और वो जाकर कैल्शियम को एक्टिवेट करते हैं और आपका बोन उसको ऑब्जर्व करता है। इसीलिए बाहर जाकर खेलना भी जरूरी होता है सुबह के टाइम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन के बारे में। बातचीत तो हो गया कि हम क्या पढ़े, क्या गलती हो गया हमसे कि हमने कंसिस्टेंसी नहीं रखा। तो आज हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। तो हमने बोन के बारे में एक दो चीज जाने। क्या क्या ना, बोन जो होता है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू रहता है, और क्या ये हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्ट का लेता है। क्या क्या ना, कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम फॉस्फेट का। उसके बाद अगर हम जाए कि जो बोन रहता है हमारा, उसका जो आउटर लेयर रहता है, देखो बोन अगर हो तो उसका एक आउटर लेयर है। वो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। ठीक है, आउटर लेयर हो गया। उसके बाद देखो ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये वाला जो हिस्सा है, मैं डार्क कर रहा हूं स्क्रीन पे, ध्यान देना जरा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है जो डार्क में कर रहा हूं, ये देखो बोन के चारों तरफ है। ये कंपैक्ट का चीज है, मतलब कंपैक्ट जैसे, मतलब पूरा आसपास, पूरा मतलब आसपास है, ऐसा वाला चीज है ना, उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। देखो आउटर लेयर को हमने क्या बोला, पेरिओस्टियम। उसके नीचे के लेयर जो कॉम्पैक्ट जैसा है उसे क्या बोला, कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पोर पोर वाला मतलब छोटा छोटा सा होल है, मतलब देखो हम सोचते हैं क्या ना, जो बोन रहता है, जो बोन रहता है वो पूरा सॉलिड होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे वाला बात नहीं है। उसमें जो बोन में जो हमारा कैंसेलस, मतलब जो कैंसेलस और स्पॉन्जी टिश्यू है, वो क्या करता है ना, इसमें पोर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और पूरा बोन में ये फैला हुआ है। ठीक है, बोन का इंटीरियर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंसेलस टिश्यू और ये जो मतलब स्पॉन्जी टाइप का रहता है, वो क्या होता है ना, ये बोन को पूरा मतलब खोखला बनाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बोन मैरो। अरे बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू का जो गैप रहता है इसे फील करता है। और जो बोन मैरो हमारा है वो दो टाइप का जनरली है, एक है हमारा येलो बोन मैरो और दूसरा वाला है हमारा रेड बोन मैरो। ठीक है, ये जो येलो बोन मैरो ये क्या करता है नहीं, जो येलो बोन मैरो फैटी टिश्यू बनाता है। ठीक है, और जो रेड बोन मैरो वो ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। आगे जाकर हम जब पढ़ेंगे मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो आप हम बोन मैरो के बारे में डिटेल्स में पूरा जाएंगे। अभी थोड़ा सा बस नॉलेज ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि हमने क्या क्या पढ़ा ना। देखो हमने पढ़ा क्या ना, बोन रहता है हार्डेस्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, और ये किस किस चीज से लेकर बना है, हमारा क्या क्या ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और बोन का आउटर लेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। बोन के आउटर लेयर के नीचे क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन, इसके बारे में पढ़ लिया। और जो मतलब हमारा रहता है स्पॉन्जस लाइक टिश्यू, वो कैंसेलस टिश्यू, उसके बारे में जान लिया। उसके बाद हमने क्या ना, बोन मैरो के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे जाएंगे कि देखो हमने तो बोन के बारे में जान लिया। अगर देखो ये एक बोन है, देखो मैं जो ड्राइंग बना रहा हूं उसको जरा से ध्यान से देखना, गौर से देखना। ये देखो ये एक हमारा बोन है, बोन से लग नहीं रहा है, मतलब ट्राई कर लो थिंकिंग करने के लिए। ये एक बोन है। ठीक है, हम इससे यहां से डाइसेक्शन किए, यहां से काट दिए। ठीक है, और लाकर देखे, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या नहीं, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें और जूम करें कि ये कैसा दिखता है, तो देखो वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो तो जूम करने पे हमारा कुछ ऐसा जो मतलब हमारा ड्राइंग आएगा जो, तो उसमें से ये वाला हिस्से को हम बोलते हैं हाबर्सियन कनाल। क्या बोलते हैं, हाबर्सियन कनाल। और जो ये वाला जो राउंड राउंड करके, देखो राउंड राउंड करके होता है ना, मतलब देखो अगर हम ये वाला एक पेन को ले ले, देखो एक पेन हो गया। ठीक है, एक पेन, और इसको हम यहां से ऐसे काट दिए।
ठीक है, यहां से ऐसे काट दिए। काटने के बाद हम ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे देखेंगे कि इसका मतलब माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया ना, जूम कर लिया कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो जूम करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर में ये जो होल है, मतलब ये जो होल है, ये होल को हम बोलते हैं क्या, हैबर्सियन कैनाल। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो सेल जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला जो सेल जैसा स्ट्रक्चर, वो क्या कर रहा है, हैबर्सियन कैनाल को सर्कुलरी फॉर्म में राउंड कर रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं, लामेला। उसे हम क्या बोलते हैं, लामेलाए। लामेला हो गया। उसके बाद ये जो लामेला का बीच में देखो कुछ गैप है, ये हो गया गैप, ये हो गया गैप, ये हो गया गैप, इसे हम क्या बोलते हैं, लैकुनाए। क्या बोलते हैं, लैकुनाए, लैकुनाए। ठीक है, हो गया। देखो ये जो मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं हैबर्सियन कैनाल, उसके साइड में जो सेल उसको सर्कुलर फॉर्म में घेरे हुआ है और एक सर्कुलर फॉर्म बना रहा है, उसे बोलते हैं लामेलाए। और जो गैप रहता है दो सेल के बीच में, उसे बोलते हैं लैकुनाए। और उसके बाद जो माइन्यूट कैनाल आप देख रहे हो, मतलब देखो ये जो कैनाल रहेगा, ये क्या कर रहा है, देखो मतलब जो हमारा लामेलाए है और लामेला है, दो लामेलाए को कनेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ और क्या कर रहा है, जो सेंट्रल हैबर्सियन कैनाल हमारा है उसको भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो काम कर रहा है जो माइन्यूट कैनाल, उसे बोलते हैं हम कैनालिकुली। क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि हमने जाना कि ये कि हम अगर बोन को ऐसे काट लेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। उस स्ट्रक्चर में जो मिडिल वाला पार्ट रहता है उसे बोलते हैं हैबर्सियन कैनाल और सेंट्रल हैबर्सियन कैनाल। उसके सराउंडिंग में मतलब बोन का लेयर रहता है और वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है। वो जो लेयर का सेल को बोलते हैं क्या, लामेलाए। और उसको बीच में जो गैप रहता है उसे बोलते हैं लैकुनाए। और उसमें जो लामेलाए से कुछ माइन्यूट कैनाल निकलता है और वो लामेलाए को कनेक्ट करता है, और लामेलाए और हैबर्सियन कैनाल को कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं कैनालिकुली। ठीक है, हो गया आपका। और ये जो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हैबर्सियन सिस्टम। क्या बनाते हैं, हैबर्सियन सिस्टम। अगर आप पूछोगे कि ये जो होल रहता है उसका काम क्या रहता है, इसका काम ये रहता है कि तीनों चीज को सेफ्टी देता है, तीनों चीज को सेफ्टी देता है। और वो तीनों चीज क्या क्या है, तीनों चीज हमारा है नर्व्स और क्या, ब्लड वेसल, देन और क्या, लिम्फ। ठीक है, ये तीनों चीज को ये क्या करता है, सेफ्टी देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने ये पढ़ लिया कि हैबर्सियन कैनाल क्या है, लामेलाए, लैकुनाए, कैनालिकुली, और ये तीनों चीज जो अंदर है उसके बारे में भी जान लिए। अब हमने जो जो पढ़ा उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, बोन, दिस इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बोन क्या करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रखता है, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट। आ गया पेरिस्टियम। पेरिस्टियम क्या होता है, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू कवरिंग द सरफेस बोन। ये क्या होता है ना, एक फाइब्रस टिश्यू जैसा मेम्ब्रेन है जो क्या करता है ना, सरफेस ऑफ बोन को कवरिंग करता है। और दूसरे में क्या हो गया, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या है, ए हार्ड डेंस सब्सटेंस है जो क्या होता है, फाउंड बिलो पेरिस्टियम। पेरिस्टियम के नीचे पाया जाता है। उसके बाद क्या आ गया, कैंसिलस और स्पॉन्जी। कैंसिलस और स्पॉन्जी क्या है, इट इज ए स्पॉन्जी porous tissue, it forms interior of mature bone। mature bone का इंटीरियर बनाता है। उसके बाद क्या पढ़े, bone marrow, it is the soft material which fills
हॉलो इंटीरियर ऑफ मैच्योर बोन। ठीक है, ये क्या करता है, मैच्योर बोन का हॉलो इंटीरियर बनाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा ना, अब टू टाइप रहता है, क्या क्या, तो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्या करता है, फैटी टिश्यू बनाता है। रेड बोन मैरो क्या करता है, ब्लड सेल बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा ना, हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर हम बोन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, तो देखो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बोन अंडर माइक्रोस्कोप शो फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो क्रॉस सेक्शन अगर हम करें बोन को और माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ ये चीज दिखाई देगा, क्या क्या ना, एक है सेंट्रल हार्बोरियन कनल, दूसरा है लामेलाई, तीसरा है लैकुनाई, चौथा है कनालिकुली। ठीक है, तो सेंट्रल हार्बोरियन कैनल क्या है ना, ये एक कैनल है जो कि कंटेंट क्या करता है, नर्व्स कंटेंट करता है, ब्लड वेसल कंटेंट करता है, और क्या कंटेंट करता है, लिम्फेटिक्स। ठीक है, और लामेलाई क्या है, लामेलाई एक लेयर है जो कि बोन डिपॉजिट होता है किसमें, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स अराउंड द हार्बोरियन कैनल। ठीक है, उसके बाद लैकुनाई क्या है, लैकुनाई व्हिच आर द स्पेसेस बिटवीन द लामेलाई। देन कैनालिकुली क्या है, कैनालिकुली व्हिच आर द माइन्यूट कैनल्स, they joins the lamellae and also communicate with the central Haversian canal. All these structure together form a unit called as Haversian canal. तो सारे मिलकर एक हावर्सियन सिस्टम बनाते हैं। तो देखो, अगर आप लेक्चर को यहीं तक देख रहे हो तो आपने पूरा समझ लिए। ठीक है, तो अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो मतलब कमेंट में लिख लेना कि समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है कि आपको मतलब कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझ में मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। देखो, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में मैं अपना बेस्ट दूं। ठीक है, मुझे पता नहीं कि मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं बेस्ट दूं। ठीक है, तो अगर मुझमें भी कोई कुछ गलती हो जाता है, मतलब इंसान हूँ यार, सबका गलती होता है, तो मेरे में कोई भी गलती हो जाता है, अगर आप मेरा गलती को आइडेंटिफाई करोगे और बताओगे कि मेरे में ये गलती है और इसे सुधारना है, और ये वाला टर्म समझ में नहीं आया और ये वाला थोड़ा सा ठीक करना है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में उसे ठीक करने में। ठीक है, आपका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना बताने के लिए मेरा क्या गलती है। ठीक है, और हम अगर इस चैनल का फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसमें आएगा धीरे धीरे लेक्चर। अभी एचएपी का चल रहा है, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद हम सीयूटीज को कवर करेंगे, फार्मास्यूटिक्स, देन हम आएंगे केमिस्ट्री के ऊपर, देन हम आएंगे कोग्नेसी के ऊपर, देन सोशल फार्मेसी, ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे चलेगा। अभी मतलब अब ये पार्ट पार्ट करके आ रहा है, मतलब कुछ देर के बाद हम क्या करेंगे ना, एक वन शॉट वाला टॉपिक लाएंगे, मतलब एक शॉट में पूरा कोशिश करेंगे कि एक चैप्टरिंग कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, मतलब 1 घंटा रह सकता है, तो मतलब थोड़ा सा आदत डाल लेना। उस 1 घंटे में हम क्या करेंगे ना, जो पार्ट पार्ट हमने पढ़ा है वो 1 घंटे में ही खत्म कर लेंगे। वो तो आपको एग्जाम में जब जाओगे तो मतलब आपको हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। और हम क्या करेंगे ना, अभी सेल खत्म हो गया, उसके बाद टिश्यू अभी चल रहा है, टिश्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब टिश्यू खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ना, सेल और टिश्यू का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ले लेंगे एमसीक्यू वाला, और एक लेक्चर में क्या करेंगे ना, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप भी वो लेक्चर पार्ट कर लेना और कमेंट में, मतलब देखो, जब मैं क्वेश्चन एक पढ़ूंगा उसके बाद ऑप्शन देखूंगा, तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और मतलब उसका आंसर दे देना कमेंट में, उसके बाद देखना आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेंगे कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सा आएगा, और उसमें 3 मार्क का कौन सा आएगा, ये सब थोड़े उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं। बाय बाय, राधे राधे, लव यू वॉरियर्स, बाय।